हेलो गाइस, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेस। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे वो किसके लिए फाइंड करेंगे? नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर के लिए। इससे पहले हम गॉस थ्योरम के दो एप्लीकेशन कर चुके हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन में हमने क्या था, थिन स्ट्रेट वायर के लिए किया था। सेकंड एप्लीकेशन में क्या था, हमें होलो स्पेरिकल सेल के लिए किया था। तो होलो स्पेरिकल सेल क्या थी, 2 डायमेंशन थी वहाँ पर। लेकिन अब की बार क्या करना है, जो स्पेरिकल सेल होते हैं वो होलो होती है अंदर से। और मैंने बताया था जहाँ पे एक्चुअल का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वहाँ पे क्या की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सॉलिड स्फीयर है, इसका मतलब अंदर से भी क्या पूरा पूरा सॉलिड है। इसका मतलब जो स्फीयर है वो क्या होता है, 3 डायमेंशनल होता है। क्या होता है, 3 डायमेंशनल। तो यहाँ पे सेल में क्या यूज होता था, सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज होती थी। यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूज होगी क्योंकि वो 2D थी, ये क्या है 3D है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, सॉलिड स्फीयर लेंगे। मान लेते ये क्या है, सॉलिड स्फीयर है। तो हमने क्या बना दिया, सॉलिड स्फीयर। यहाँ पे क्या है, ये सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस क्या है, जिसकी रेडियस यहाँ पर आर है। तो इसकी रेडियस यहाँ पे क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। लेकिन अगर सॉलिड जो स्फीयर क्या है, सॉलिड है अंदर से, पूरा पूरा क्या है, होल पूरा पूरा सॉलिड है अंदर से भी। इसका मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इन साइड से भी स्टार्ट होगा। इसका मतलब जो चार्ज होंगे वो इन साइड में भी होंगे और साथ में सरफेस पे भी होंगे। लेकिन वहाँ पे स्पेरिकल सेल केस में क्या होता था, सेल जो होती थी स्पेरिकल सेल वह अंदर से होलो होती थी। इसलिए जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे था, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पे था ओनली। लेकिन यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है, इनसाइड में भी है, क्योंकि ये क्या पूरा का पूरा सॉलिड स्फीयर है। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 केस बनेंगे। जैसे वहाँ पे 3 केस बनते थे, इनसाइड के लिए, सरफेस के लिए और आउटसाइड के लिए। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे निकाल लेंगे, इनसाइड में निकाल लेंगे। फिर कहाँ पे निकाल लेंगे, सरफेस पे निकाल लेंगे। फिर कहाँ पे निकाल लेंगे, आउटसाइड में निकाल लेंगे। तो 3 केस करेंगे यहाँ पर भी। लेकिन डिफरेंस क्या है, वहाँ पे इन साइड में जीरो होते थे चार्ज, लेकिन यहाँ पे इन साइड में भी क्या आएगा, वहाँ पे इन साइड में जो वैल्यू होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो जीरो आती थी स्पेरिकल सेल में, क्योंकि अंदर से होल होती थी। लेकिन ये क्या होता है, अंदर से सॉलिड होता है, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी इन साइड में भी। तो सबसे पहले लेटस कंसिडर ए चार्ज स्पीयर। कोई चार्ज स्पीयर लिया है हमने जिसकी रेडियस क्या है, यहाँ पर आर है, जिसकी रेडियस यहाँ पर क्या है, कैपिटल आर है। इसका सेंटर क्या है, यहाँ पर ओ है। हैविंग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इसकी जो वॉल्यूम चार्ज है जो इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड, उसकी जो डेंसिटी है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर रो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किसके लिए होता था, 3 डायमेंशनल बॉडी के लिए होता था। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले केस में क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे कहाँ पर, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। तो फर्स्ट केस जो इसका करेंगे, केस फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी inside the सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के इनसाइड में सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। तो इसके लिए जब फाइंड करेंगे तो सबसे पहले गॉसियन सरफेस ड्रा करना पड़ेगा। तो गॉसियन सरफेस कहाँ पे ड्रा होगा, अब की बार गॉसियन सरफेस इनसाइड में ड्रा करेंगे। यहाँ पे हमने क्या ड्रा कर दिया, ये गॉसियन सरफेस ड्रा कर दिया यहाँ पर। तो हमने यहाँ पे क्या बना दिया, गॉसियन सरफेस ड्रा कर दिया कहाँ पर, इनसाइड में, जिसकी जो रेडियस है, इसकी जो रेडियस का यहाँ ले रहे हैं हम स्मॉल आर ले रहे हैं। यहाँ पे रेडियस क्या ले रहे हैं, स्मॉल आर ले रहे हैं। तो ये क्या है, इनसाइड में है। इनसाइड के लिए सबसे हमने क्या बनाया, गॉसियन सरफेस ड्रा किया, क्योंकि शेप कैसी थी, स्फीयर की स्पेरिकल थी। तो गॉसियन सरफेस भी कैसा ड्रा होगा, स्पेरिकल ही ड्रा होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा एरिया कट करेंगे जिसे डीएस बोलते थे। अब यहाँ पे क्या, चार्ज कहाँ पे थे, इनसाइड में भी थे। तो इसका मतलब जो इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी कहाँ पे होगी, आउटसाइड में। तो यहाँ पे क्या होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव चार्ज से कहाँ पे होगी, आउटसाइड में। और एन भी कहाँ पे होगा, एन भी कहाँ पे होगा, यहाँ पर होगा। तो अब हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे,
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बार तो जनरली इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेते हैं इस पॉइंट पी पे, इसको पी पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे। तो एक बार तो जनरली क्या निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेते हैं, और एक बार गॉस थ्योरम का यूज करेंगे, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे, फ्लक्स से फ्लक्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेते हैं सबसे पहले। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट पॉइंट पी, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट पॉइंट पी, सबसे पहले एट पॉइंट पी पे हम क्या निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकाल लेते हैं कि पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई डी इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कोस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई और एन के बीच में, ई और एन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस 0 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, कोस 0 डिग्री। और इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ई को बाहर लिखेंगे, और डी एस का कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ पे क्या, ई को हमने लिख दिया इंटीग्रेशन से बाहर, तो अंदर क्या रह गया, डी एस रह गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इसकी रेडियस क्या है, इन साइड में जो हमने गॉसियन सरफेस ड्रा किया हो, इसकी रेडियस क्या, आर है। आप थोड़े से सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो स्फीयर के लिए क्या होता है, 4πr² होता है। तो यहाँ पर जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी, वो फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई इंटू में 4πr²। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं कि एक इक्वेशन फर्स्ट है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, तो यहाँ पे गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। गॉस थ्योरम क्या होती है, फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होती है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो गॉस थ्योरम क्या होती है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। एक बार हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड किया, उसकी वजह से क्या, ई 4πr²। एक बार हमने यहाँ पे क्या लगाई, गॉस थ्योरम लगाई। अब क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को यहाँ पर क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की, इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। और किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी। तो फाई से फाई तो कैंसिल हो जाएगा, ई 4πr² किसके इक्वल आ जाएगा, क्या वो बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही दोनों को कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने के बाद फाई से फाई कैंसिल हो जाए, एक तो आ जाएगा हमारे पास ई 4πr², और गॉस थ्योरम से क्या आ जाएगा, क्या वो बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो यहाँ से हमें ई की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो यहाँ से जो ई की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, क्या वो अपॉन में 4πr² अपॉन में आ जाएगा, तो 4π एप्सिलॉन नॉट r² आ जाएगी हमारे लिए इनसाइड के लिए। लेकिन मैंने बताया था क्या की वैल्यू वहाँ पे पुट करनी है जहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सॉलिड स्फीयर क्या था, जो स्फीयर था वो सॉलिड था अंदर से, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड से ही था। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या की वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्या की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। लेकिन इसको हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बट जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज अपॉन में वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रो इज इक्वल टू क्या बाय वी आ जाएगा। तो हमें तो यहाँ पे क्या की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे क्या की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो इंटू वी हो जाएगी, रो इंटू वी। इसको पुट करेंगे यहाँ पे इक्वेशन थर्ड में, तो पुट करते हैं इसको, पुट इन इक्वेशन थर्ड। जैसे हम इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आएगी इन साइड में, क्या वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करेंगे, रो वी। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की रो वी, अपॉन में क्या था 4π एप्सिलॉन नॉट r²। तो रो यहाँ पे वॉल्यूम, रो यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, और वी यहाँ पे क्या है, वी वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम कितना होता है स्फीयर का, यहाँ पे स्फीयर का वॉल्यूम पुट करेंगे, रो को एज इट इज रखेंगे, 4π एप्सिलॉन नॉट r² को एज इट इज रखेंगे, और किसकी वैल्यू पुट करेंगे, v की वैल्यू पुट करेंगे 4/3πr³। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3πr³ होता है। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r² से एक r² कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पे एक तो बचा रो बचा, एक बचा r। तो यहाँ पे एक तो बचा रो, एक बचा यहाँ पर r, अपॉन में कितना बचा, एक 3 बचा, और क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ चुकी है इनसाइड में, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो इनसाइड में आई है
उसका फॉर्मूला क्या है, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ चुका है किसके लिए, इनसाइड के लिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे आ चुकी है, इनसाइड में। अब कहाँ पे निकाल सकते हैं, के सेकंड में। के सेकंड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे निकालनी है, सरफेस पे निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस। तो सरफेस पे क्या होगा, अगर गॉसियन सरफेस पे ही ड्रा करेंगे तो जो स्मॉल आर है और कैपिटल आर इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे। अब उसी के ऊपर सरफेस गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे तो क्या करेगा, बिल्कुल उसके ऊपर आएगा। तो सरफेस पे क्या हो जाएगा, गॉसियन सरफेस की रेडियस और जो गिवन सॉलिड स्फीयर था उसकी रेडियस इक्वल हो जाएगी। तो हमारे पास जो इनसाइड का फॉर्मूला आया था, इनसाइड का फॉर्मूला क्या था, ये था। इनसाइड का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ये था। तो इनसाइड वाले में हम क्या करेंगे, स्मॉल आर की जगह क्या रख देंगे, कैपिटल आर रख देंगे। स्मॉल आर की जगह क्या रख देंगे, कैपिटल आर। तो इनसाइड के लिए क्या था, स्मॉल आर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमारी सरफेस पे होगी, एट सरफेस पे, उसके लिए क्या करेंगे हम, रो एज इट इज रहेगा। जहाँ पे स्मॉल आर था वहाँ पे पुट कर देंगे कैपिटल आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी कहाँ पर, सरफेस पे। तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है वो कहाँ पर करनी है, आउटसाइड ऑफ द स्फीयर, कि स्फीयर के आउटसाइड में फाइंड करनी है। तो आउटसाइड में फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले हमने क्या ड्रा किया, यहाँ पे सॉलिड स्फीयर ड्रा किया। ये रहा सॉलिड स्फीयर जिसकी रेडियस क्या है, आर है, जिसका सेंटर क्या है, ओ है। हमें आउटसाइड में निकालनी है तो क्या ड्रा करेंगे, आउटसाइड में गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे। तो आउटसाइड में ये ड्रा कर दिया हमने गॉसियन सरफेस। तो ये क्या ड्रा कर दिया हमने, गॉसियन सरफेस ड्रा कर दिया जिसकी रेडियस क्या है, स्मॉल आर है। आर तो हमने किसके लिए मान ली, इनसाइड के लिए। अब की बार क्या मान लेते हैं, आर डैश मान लेते हैं कि आउटसाइड में जो हमें क्या निकालनी है उसके लिए जो गॉसियन सरफेस ड्रा किया उसकी रेडियस यहाँ पे क्या, आर डैश है। यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन कहाँ पे होगी, पॉजिटिव चार्ज इनसाइड से स्टार्ट था, डायरेक्शन कहाँ पे होगी, अवे होगी। यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर ड्रा करते हैं उसकी भी डायरेक्शन किस तरफ होगी, आउटसाइड में होगी। तो एक बार क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेते हैं, एक बार गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे, कंपेयर करेंगे, वहाँ से हमारे पास ई की वैल्यू आ जाएगी। तो एक बार हम यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाई EDS कोस 0 डिग्री, क्योंकि एन और ई के बीच में एंगल यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री है। तो हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, 0 डिग्री पुट कर दिया। और यहाँ पे फ्लक्स कितना आ जाएगा, ई को बाहर लिखेंगे, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। और ds यहाँ पे क्या, स्मॉल एरिया है, और इसका इंटीग्रेट, ई को हमने क्या लिखा, बाहर लिखा, अंदर क्या रह गया, ds रह गया। तो अंदर हमारे पास क्या रहेगा, ds। कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ई इंटू में क्या आ जाएगा, 4 पाई आर डैश का स्क्वेयर, क्योंकि स्फीयर का जो सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वेयर होता है। यहाँ पे रेडियस आर डैश थी तो कितनी आ गई, 4 पाई आर डैश स्क्वेयर आ गई। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। एक बार क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू क्या हो बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से क्या होगा, फाई से फाई कैंसिल हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जैसे हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे तो फाई से फाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई 4 पाई आर डैश का स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या हो बाई एप्सिलॉन नॉट। हमें तो यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जो ई की वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर जो ई की वैल्यू आएगी, ई की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, क्या हो अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डैश का स्क्वेयर। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ चुकी है हमारे लिए, और कहाँ पे आई है ये, आउटसाइड ऑफ द स्फीयर। तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर ली इनसाइड पे, सरफेस पे, और कहाँ पे, आउटसाइड ऑफ द सरफेस, आउटसाइड ऑफ द स्फीयर। तो अब हम यहाँ पे क्या बनाएंगे,
इसी सॉलिड स्फीयर के लिए हमने ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच में क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करती है। तो सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की कहाँ पे, इनसाइड में, और इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आई थी, रो आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट। फिर हमने फाइंड की आउटसाइड में, तो आउटसाइड में जो इंटेंसिटी आई है वो क्या है, क्या हुआ अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डैश का स्क्वायर। फिर हमने कहाँ पे निकाल लिया, सरफेस पे निकाल लिया। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आई है, रो आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली, सबसे पहले कहाँ पे निकाली, इनसाइड के लिए, इनसाइड के लिए ये आई। फिर हमने निकाली आउटसाइड के लिए, आउटसाइड के लिए ये आई, और फिर निकाली हमने सरफेस पे, फिर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आई, ये आई। तो अब हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे इन साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इन साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डिस्टेंस के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कि इन साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है वो आर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आई है, किसके, आर डैश के स्क्वायर के। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस पे आई है वो भी क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके, रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें ग्राफ बनाना है, यहाँ पे हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच में क्या ग्राफ बनेगा। तो सबसे पहले सरफेस पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो सरफेस के लिए बना देते हैं कि सरफेस के लिए जब r इज इक्वल टू क्या था, r था, यहाँ पे क्या था, गॉसियन सरफेस, और जो सॉलिड स्फीयर था उसकी रेडियस इक्वल थी। और यहाँ पे हमने किसके लिए ग्राफ ड्रा कर दिया, ये सरफेस के लिए ड्रा कर दिया। तो जैसे मान लो मैंने ये बताया था कि जैसे मान लो ये हमारे पास सॉलिड स्फीयर है, यहाँ पे क्या था, इसकी रेडियस क्या थी, यहाँ पे r थी, r इज इक्वल टू r, तो ये रेडियस थी। अगर मैं रेडियस से ज़्यादा बढ़ा दूंगा, रेडियस से अगर इस तरफ लेके जाएंगे तो आउटसाइड आ जाएगा, और रेडियस से इधर, अगर सरफेस से इधर अंदर की तरफ लेके आए, सरफेस से जहाँ पे हमारे पास कैपिटल R था उससे आगे बढ़ा देंगे तो आउटसाइड बन जाएगा, उससे कम कर देंगे तो इनसाइड बन जाएगा। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। इनसाइड वाला यहाँ पे सरफेस है तो यहाँ पे आउटसाइड होगा, और यहाँ पे क्या होगा, इनसाइड होगा। तो इनसाइड में क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस के क्या है, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ग्राफ कैसा रहेगा, यहाँ पर ग्राफ रहेगा स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे ग्राफ आ जाएगा स्ट्रेट लाइन, क्योंकि यहाँ पे क्या, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। अब आउटसाइड के लिए क्या था, आउटसाइड के लिए ग्राफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, तो ग्राफ यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये था, इसका ग्राफ था किसके लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए, इनसाइड, सरफेस और आउटसाइड के लिए। तो ये क्या किसके लिए था, एट सरफेस पे था, तो ये एट सरफेस पे, ये वाला पॉइंट किसके लिए है, एट सरफेस के लिए। ये इनसाइड के लिए, ये किसके लिए, आउटसाइड के लिए था। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए विद वी लर्निंग क्लासेस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।